नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक आई बटन होगा, उस आई बटन पर क्लिक करके आप चारों लेक्चर देख सकते हैं। उनमें हमने अब तक टाइप 3 के तक के क्वेश्चन बता दिए हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जाकर आप देख लीजिए। हम शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं सब कुछ। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताया था कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, इनका जन्म कहाँ से हुआ, वो हमने बेसिक बताया था। वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए देखते हैं जो टाइप 4 के क्वेश्चन है वो किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम के ओरिएंटेड यहाँ पर डेली 5 से 6 वीडियो अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। चलिए देखते हैं टाइप 4 के जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में वो किस टाइप के आपके पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे दिया जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग दिया जाएगा। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, जैसे मैंने मान लिया यहाँ एक्स दी हुई है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी। या आपसे ये भी होता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और आपसे क्या पूछा गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आते हैं लगभग। ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है तो उसमें ये आ ही जाता है। एमटीएस का एग्जाम अगर देने वाले हैं या सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, सीपीयू का एग्जाम देने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, ये समझ में आने चाहिए। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, फिर बाद में कंसेप्ट भी बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, और आपसे उसके ऑपोजिट वैल्यू पूछी हो, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है, जबकि यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा। शॉर्टकट क्या है, अगर ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू पूछी गई तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा हो, सेम टू सेम वही वैल्यू होगी, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, या कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया हो, उसके ऑपोजिट वैल्यू पूछी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू दी हुई है, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी उसके ऑपोजिट की वैल्यू। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू पूछी गई है, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और प्लस में वैल्यू पूछी गई है। तो वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसका मैं प्रूफ बताता हूँ, ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। अब देखिए, जैसे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आपको दिया गया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स आपको दिया गया है, और आपसे पूछा गया है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं आप सोच सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, मगर यहाँ पे क्या है, प्लस 4 है, तो माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यही तो आएगा। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप ऐसे लिखेंगे, उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू तो ये है और इसकी वैल्यू दी गई है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। लिख दो भैया, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, अब हमको पता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू एक्स दी हुई है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, एक बार देखिए थोड़ा कर सकता हूं कि नहीं।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर एक्स दिया हुआ है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ। हाँ सर कर सकते हैं, तो कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। फिर क्या प्रॉब्लम है। और ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको फॉर्मूला मालूम है? जी हाँ बिल्कुल मालूम है। अगर नहीं मालूम है कहाँ से आया था, ये आई बटन पे क्लिक कीजिए और पहला लेक्चर देखिए। तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर ले गया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना ना, तो 2 दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। दोनों तरफ हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब मैं साइन थीटा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या क्या लिखूंगा भैया, मैं यही लिखूंगा 2, ये वाला वैल्यू लिखूंगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस सॉल्व कर दिया, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये है, प्लस तोड़ दिया इसको 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई थी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने, वो आई है। अब इसका उल्टा भी होगा, आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू दी होगी और ये पूछा जाएगा, उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, उसी सेम टू सेम वैसे प्रूव कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपका शॉर्टकट ये हो गया क्या, अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, इसी टाइप में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको दिया गया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वाई मैंने मान लिया दिया गया है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका भी फॉर्मूला, इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं आपको। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या जगह, अगर ये दिया हो या ये दिया हो तो दूसरा ऑपोजिट पूछा हो, अभी इस समय क्या दिया गया है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हो और ये पूछा गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट याद रखोगे 1/y, बस इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर ये दिया होता, ये इजिकल टू जेड दिया होता, तो ये पूछा जाता तो क्या होता, 1/z हो जाएगा। ये कैसे होता मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा, आता सब आपको। देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है मैं अभी बता भी दूंगा, और आई बटन पे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देख रहे हैं एक दूसरे क्या है, ये ऑपोजिट हैं। अगर इसकी वैल्यू दी जाएगी तो इसकी वैल्यू पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1/समथिंग नहीं हो जाएगा, तो वही तो है। अगर यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू दी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई, 1 ये हो जाएगा। अगर ये वैल्यू दी होती, ये वाली वैल्यू पूछी होती तो 1/समथिंग हो जाता। तो बहुत ईजी है। ठीक है, और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है वो इसी टाइप में अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो देखिए कैसे पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू दी जाइए आपको, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक वही है, 1/z हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हो और प्लस में पूछी हो तो 1/z हो जाएगा, या इसकी वैल्यू दी हो इसकी वैल्यू पूछी हो तो 1/समथिंग हो जाएगा। इसका भी कैसे फॉर्मूला आपको जानते होंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू दिया गया, इसकी वैल्यू पूछा गया, ऑपोजिट है देख सकते हैं आप। तो सेक थीटा माइनस प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक दूसरे का क्या होगा, ये
ये ऑपोजिट हो गया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा ये फॉर्मूले कहाँ से आए। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो बेसिक आपने देखा होगा, मैंने ये भी बता दिया ये कहाँ से आया था, वो ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बता दिया था, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में दोनों तरफ सबसे पहले मैं करता हूं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरफ क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस अपॉन साइन मतलब कॉट स्क्वायर बन जाएगा ये। और 1 अपॉन साइन यहाँ होगा, 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो ये इधर आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया जो हमने बताया था, ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद देखिए इस बार क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। किससे, आई रिपीट, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं। यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस यहां पे करेंगे तो ये 1 हो जाएगा बेचारा, और 1 अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। और ये इधर आ जाएगा तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। वो फॉर्मूले दोनों आ गए। तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही कर लेंगे, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आते हैं और कुछ नहीं बदलता, क्वेश्चन कुछ नहीं बदलता, ये बहुत साल आए हुए हैं, ठीक है। हर साल किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं स्टैंडर्ड। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वैल्यू दी हुई है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू दी हुई है, पूछी है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो क्या होगा, सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू दी होगी या सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी होगी, तो उल्टा क्या आ जाएगा दूसरे का, 1 अपॉन जेड हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी कॉसेक और उसका भी इसी तरीके से हो जाएगा, कॉसेक और कॉट का। अब एक क्वेश्चन देखे जैसे दिया हुआ, अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है, √2 दिया हुआ है, मान लिया √2 दिया हुआ है। अब बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पूछी गई है, ये वैल्यू पूछी गई है। अगर ये दिया है और ये पूछा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कहोगे 1 अपॉन ये हो जाएगी, -1 अपॉन √2 हो जाएगी। इस बात का ख्याल है आपको, माइनस में हो जाएगी। वहां पे क्या था, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू जेड दिया तब इसका ऑपोजिट होगा, मगर यहाँ पे रिवर्स कर दिया, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सर कहोगे सर पता कैसे लगेगा, अरे कुछ नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर्मूला होता है, पहले सेक आता है तो इसलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अगर आपको वहां पे कॉसेक ना देके पहले कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू दिया गया है और आपसे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पूछिए तो -1 अपॉन जेड हो जाएगी, ठीक है। बस इस बात का ख्याल रखो, बाकी आंख बंद करके सॉल्व करके आओ, जल्दी से एग्जाम में क्वालिफाई करो और हमें कमेंट में बताओ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।